ज्यादा पैसे मिल जाएं तो क्या करेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि जितने पैसे कम होंगे ना, इतनी हिसाब में इस चीज का कम देना पड़ेगा। ये तो है। तो बस ज्यादा पैसे बस इतने ही होंगे जिससे गुजारा हो जाए बस। अच्छा चलिए, ये तो आपने बात कर दी, फलसफाना बात कर दी, लेकिन हम वैसे एक मतलब इमेजिन करें अगर ज्यादा पैसे मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? कौन सा मैं कह रही हूँ अभी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जस्ट सेइंग। बस मैं सबसे पहले जो है ना उम्रे पे जाऊंगा। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कासिम साहब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं रिजवान राजपूत बात कर रहा हूँ पिंडी से। जी रिजवान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपका क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिजवान साहब मुझे बताएं, बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएं तो क्या करेंगे? बहुत सारे पैसे मिल जाए तो यही है कि कोई मसलन के एक तो सबसे पहले कि अल्लाह के नाम पे बहुत बड़ी खैरात करनी है। अच्छा। फिर कोई किसी की मदद करनी है, उसके बाद में फिर मैं सोचूंगा कि कोई इसके लिए अच्छा प्लान तैयार किया जाए कि कारोबार किस तरीके से आगे तो उस पे लगा दूं मैं। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। चलिए, आप जो भी कॉलर्स आएंगे ना, अब आपने मुझे इससे हटकर कुछ बताना है कि आप अल्लाह ताला की राह में खर्च करना चाहते हैं और गरीबों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आई नो कि हमारे बिलीफ भी है और सबकी यही एक ख्वाहिश भी होती है कि जब पैसे ज़्यादा आए तो हम अल्लाह ताला की राह में खर्च भी करें, और ये सबसे बेहतरीन चीज़ भी है। लेकिन नाउ आई वांट कि हम थोड़ा सा लाइट नोट पे बात करें, कुछ अपनी ख्वाहिशात का आप इजहार कर सकते हैं कि अगर पैसे आए तो मैं वेकेशंस पे जाऊँगा, अगर पैसे आए तो मैं अपनी मर्जी की गाड़ी खरीदूंगा, अगर पैसे मेरे पास बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मैं किसी बाहर के मुल्क में चला जाऊंगा। सो इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सो कीप इट इंटरेस्टिंग। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? फर्स्ट टाइम पर आपसे बात करना है। मैं माज अली हूँ, पेशावर बड़ादेर से। माज अली साहब बात कर रहे हैं, कैसे हैं सर? ठीक है आप? बिल्कुल, आपकी दुआएं है। और मैडम, आपका जो बातें है अपने ख्वाहिश के बारे में, ये तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। कोई तो ऐसी होती कि ये पूरी नहीं हो सकता। ऐसा ही है। मुझे ये बताएं, तो हमारे लिए जरूरी है कि अपनी ख्वाहिशों के साथ साथ गरीबों की मदद करें। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जुहेब बात कर रहा हूँ सनमदार से। जुहेब बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप जुहेब? ठीक है जी, ठीक ठाक। अच्छा जुहेब, मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहेंगे अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएं? मैं मस्जिद बनाऊंगा। आप मस्जिद बनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा? और गरीबों का खाल करूंगा। चलें, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कितने अच्छे लोग हैं आप, माशाल्लाह, है ना? अभी मैं दे दूं ना इतने सारे पैसे तो फिर मैं देखूं कि आप लोग क्या क्या करेंगे। Anyways, जनाब, let's move towards the next track. आप लोगों की कॉल्स हम एंटरटेन कर रहे थे ऑन 051-111-00101 और गाना है पीछे हट, और पीछे हट इज बाय हसन रहीम। और हसन रहीम के हवाले से बड़ी मजे की खबर है जनाब। हसन रहीम वो पाकिस्तानी पहले सिंगर हैं जिनको ग्लोबल ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई जो है उस पर रजिस्टर कर लिया गया है, उस पर फीचर किया गया है। बेसिकली जो स्पॉटिफाई का रडार प्रोग्राम है पाकिस्तान में, उसमें उनको फीचर किया गया है। So I'm very much happy for him basically because he is a good artist. I don't know कि बहुत सारे लोगों को जो हसन रहीम है उनके गाने इतने पसंद नहीं हैं, लेकिन कभी कभार होते हैं ना कुछ गाने होते हैं उनके साथ आप वाइब करते हैं। वाइब से मुराद ये है कि जनरली आपको इतने अच्छे शायद नहीं लग रहे होते हैं नॉर्मल मूड में, लेकिन अगर आप सुनना शुरू करें तो आपको जो है वो आप इंजॉय करते हैं उन गानों को। So that's what I want to से ऑन दैट। और मजे की बात यह है कि जब हम किसी की बहुत तारीफ करते हैं ना तो वो गाना नहीं चलता। गाना चलेगा, इससे कैसे नहीं चलेगा। सो एंजॉय दिस ट्रैक पीछे हट बाय हसन रहीम। पीछे हट पिक्चर जैसे तू मेरी खबरों के नीचे, आगे की सोचूं मैं अब तू मेरे पीछे पीछे। रवानी तो देखो ना कितनी बेमिसाल है, वजन रखते अल्फाज यही तो कमाल है। लंबा बुढ़े हुए
गड़बड़ किए बिना यूं गागे सब खींचे टांगे फिर भी शागे ना और समझे के हम तो घबरा गए पीछे पीछे हट मेरी बात मान गाय की शोभा मेरा लगे चार चांद फ्लेक्स नहीं बचे स्टेट करूं फैक्ट्स में अकेला काफी में नहीं चाहिए मुझे फीट ले तू जितने मर्जी फीट ले नीयत साफ कहती है सुन सबसे स्वीट है जमाना सुने की यही असल जीत है दजी फंस जाओ गाड़ी मेरी बीट है वो तेरे का wanna how you trying to move me कुछ ऐसे पहले out of you barely knew me new wave I see all you're grooving this wave's gonna hit the charts when it do me now watch me hit the fifth gear तेरे सारे अपने मेरी साइड पे ढेर काम बोले मेरे वजह से ये होता नहीं just be beside now take it away रास्ता छोड़िए अब हम आ गए गड़बड़ किए बिना यूं गागे सब खींचे टांगे फिर भी शागे ना और समझे के हम तो घबरा गए And this line really goes for Hasan Rahim as well कि सब खींचे टांगे पर हम छा गए मेरी बात मान ओके जनाब as well कि सब खींचे टांगे पर हम छा गए मेरी बात मान पर हम छा गए मेरी बात मान सराय आलमगीर और कहती हैं प्लीज प्ले सॉन्ग अना प्लीज आप ही। अच्छा ये मुझे गाना पता नहीं कल पर मैं कह रही थी कि गाना मैंने काफी टाइम से सुना नहीं है। ओके आई विल ट्राई प्लेइंग दिस। उसके अलावा शबाना हमारे साथ मौजूद है। शबाना क्या आपको पता है आपके नाम पे है गाना? बिल्कुल शबाना के शबाना नाम के ऊपर गाना भी है। ओके आप कहती हैं कि मेरे पास अगर इतना पैसा हो तो मैं अपना रिश्ता खरीद लूं। अच्छा चले जी ठीक है, ये कुछ मजे का था, अच्छा था। हमें दरिया स्वाबी हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि सिस्टर आप कैसी हैं, सबको मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इसके अलावा आप कहते हैं बल्कि कि ओके थैंक यू सो मच हामिद साहिल, आई विल ट्राई वर्किंग ऑन दैट। अस्सलाम वालेकुम शबाना फ्रॉम इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया जी। जिशान रोखरी का सॉन्ग आपने चाहा है कि हम प्ले करें, सो ट्राई करेंगे प्ले करने की। अस्सलाम वालेकुम, शो इज वेरी क्रिस्पी एंड स्पाइसी। खदीजा हमारे साथ मौजूद हैं और कहती हैं कि इंसान के अंदर का खौफ उसे आगे बढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट मंडे को लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट में इंसान के अंदर के खौफ और डर होने पे डिटेल से बात करें प्लीज। आमना भी प्लीज स्पेशल रिक्वेस्ट। ओके जी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम जो फियर्स हैं उसके ऊपर बात करें। वैसे मुझे याद पड़ता है कि मैंने जो ये खौफ होता है इंसान के अंदर या फियर्स होते हैं डिफरेंट, उसके ऊपर बात की है, लेकिन आपने चूंकि कहा है सो नेक्स्ट मंडे क्या हम संडे को जब आएंगे तो संडे को ट्राई करेंगे, संडे को इसी हवाले से बात करें। एंड जस्ट बाय द वे यू कैन डेफिनेटली सजेस्ट मी टॉपिक्स। अगर आप चाहते हैं कुछ टॉपिक्स जिनके ऊपर हम बात करें तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर 4471 पर मैसेज करके बताएं, आप चाहे फेसबुक पर जो मेरी पोस्ट होती है, हमारा जो ऑफिशियल फैन पेज है FM 101 चैनल पाकिस्तान, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी अगर वहां पर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, मेरी तरह अगर आप भुलक्कर हैं, प्रोग्राम के दौरान याद नहीं आया, प्रोग्राम के बाद याद आया, तो वहां पे अगर कमेंट करेंगे तो अपने हर प्रोग्राम में आने से पहले मैं अपनी प्रीवियस जो पोस्ट होती है वो जरूर देखती हूँ, और वहां पे अगर कुछ ऐसा होता है जो कि मुझसे मिस हो जाए तो मैं जरूर उसको शामिल करने की कोशिश भी करती हूँ। तो आप मुझे वहां पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मेरा फैन पेज है। आप आमना मलिक लिखेंगे तो मैं आपको वहां पर मिल भी जाऊंगी। तो अगर आप लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट में कोई भी ऐसा टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं विच यू वांट कि हम उसके ऊपर बात करें तो आप बिल्कुल मुझे शबीर इसको सुनते हैं, वापस आते हैं, फिर आपसे मजीद गपशप लगाएंगे। कहीं मत जाएगा, मेरे साथ ही रहेगा। दिस इज योर वेरी ऑन आरजे आमना मलिक एंड प्रोग्राम कॉल्ड इवनिंग ड्राइव टाइम। इफ यू आर ड्राइविंग हैव अ सेफ जर्नी। तू जिथे भी रहने सजना मैं मंगदी दुआवां तेरे लिए, भुलना तैनू आए भुलना ही औखा मेरे लिए। अखियां नू हंजू मिले होके मिले सानू, धुप जही जिंदगी है लब्बा किथे छावानू। तू मुड़ के नहीं होना भी पता,
वे फिर भी मैं तकदी राह नूं मैं मंगा तेरिया है खैर सोनिया तू जिथे भी रहे है खुश ही रहे मैं मंगा तेरिया है खैर सोनिया तू जिथे भी रहे है खुश ही रहे के भी दिल मेरा तेरे लिए धड़कदा मैं बड़ा समझाया दिल नूं वे फिर भी मैं तकदी राह नूं मैं मंगा तेरिया वे खैर सोनिया तू जिथे भी रहे है खुश ही रहे मैं मंगा तेरिया वे खैर सोनिया तू जिथे भी रहे है खुश ही रहे एक वारी भी ना तेनू याद मेरी आई रो रो दिल मेरा देंदा है दुहाई रो रो दिल मेरा देंदा है दुहाई रो रो दिल मेरा देंदा है दुहाई तू मुड़ के नहीं आना है भी पता वे फिर भी मैं तकदी राह नूं मैं मंगा तेरिया वे खैर सोनिया तू जिथे भी रहे खुश ही रहे मैं मंगा तेरिया वे खैर सोनिया तू जिथे भी रहे खुश ही रहे मैं मंगा तेरिया वे खैर सोनिया तू जिथे भी रहे खुश ही रहे मैं मंगा तेरिया वे खैर सोनिया तू जिथे भी रहे खुश ही रहे। वेल जनाब, एक और खबर जो है वो सामने आई है और खबर बहुत अच्छी नहीं है। इस हवाले से हम काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से बात करेंगे। खबर है जनाब टिकटॉक के हवाले से, और एक टिकटॉक स्टार हैं जो अपनी ज़िंदगी खो बैठी हैं। वीडियो बनाते बनाते ट्रेन के सामने वो वीडियो बना रही थी, रेलवे ट्रैक के ऊपर बेसिकली वीडियो बना रही थी, और बनाते बनाते ट्रेन उनके ऊपर से गुजरी और वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। सो बताने का मकसद ये है जनाब कि देखें, इन चीज़ों का हमें एहतियात खुद करनी है। ऐसे एडवेंचर्स नहीं करने, ऐसे रिस्क नहीं लेने। कभी कभार हम फ्रेंड्स के साथ जब होते हैं, या फिर हम आजकल एक अजीब से दौर में गुजर रहे हैं कि हमें लाइक्स और कमेंट्स और हमने अपना जो कंटेंट है वो इतना डिफरेंट बनाना है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिले। इस चक्कर में पढ़कर हम लोग इस तरह की जो एडवेंचर्स हैं, इस तरह के जो स्टंट्स हैं वो करने की कोशिश करते हैं, जो कि इन द एंड ऑफ द डे आपकी जान के लिए बड़े जो है वो अच्छे साबित नहीं होते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। सो प्लीज़ आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू लिसनिंग मी राइट नाउ, जितने भी यंगस्टर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, टिकटॉक बनाते हो अगर आप लोग, आई नो कि ठीक है डिफरेंट कंटेंट होना चाहिए, लेकिन प्लीज़ ऐसी जो कोई भी ऐसे स्टंट्स हैं इसको अवॉइड करें, बिल्कुल भी इसके पास मत जाएं। ऐसे पिछले कुछ अरसे में देखा गया कुछ असला हाथ को इस्तेमाल करते हुए जब वो काफ़ी वीडियोस बनाते हुए बच्चों को देखा गया। सो पेरेंट्स भी जितने मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, वुड रियली एडवाइज यू गाइज कि प्लीज़ अपने जो बच्चे हैं उनका इस हवाले से ख्याल रखें कि जो भी वो कंटेंट देख रहे हैं तो वो कंटेंट देख कैसा रहे हैं। उसके अलावा अगर वो वीडियोज़ बना भी रहे हैं तो वो कैसी वीडियोज़ बना रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म उनके लिए कितना बेहतर है, कितना ठीक है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम पेरेंट्स को भी विजिलेंट होकर जो है वो ध्यान देना है, विजिलेंट रहना है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जब कुछ हो जाता है तो फिर हम उसके बाद में जो है पछताते रहते हैं, कैसे नहीं होना चाहिए था या ऐसे होना चाहिए था। सो ये एक सैड न्यूज़ थी और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। सो इस हवाले से ज़रूर अपना ख्याल रखें। अगर कोई भी एप्लीकेशन आपके पास आती है, हर चीज़ की अच्छाई भी होती है, हर चीज़ की बुराई भी होती है। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह यूज़ करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इन लाइक्स और कॉमेंट्स के चक्कर में हम जितना पढ़ेंगे, जितना हम इसको जो है वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उतने ही हम जो है इस तरह के स्टंट्स करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। इन द एंड ऑफ द डे अगर आप कुछ अच्छा बनाने की कोशिश भी करते हैं तो यू गेट लाइक्स, यू गेट कमेंट्स। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से उसको क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। और अगर टिकटॉकर्स भी जितने मुझे सुन रहे हैं,
मैं आपको ज़रूर सजेस्ट भी करूँगी कि बाकी जो फॉरेनर्स हैं, अगर आपको टिकटॉक बनाने का बहुत शौक भी है तो आप फॉरेनर्स के टिकटॉक ज़रूर देखें। इतने क्रिएटिवली वो टिकटॉक्स बनाते हैं कि कोई ऐसे स्टंट्स उसमें नहीं होते, कुछ भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि आप कहेंगे कि ये मैं क्या देख रहा हूँ या ये डेंजरस हो सकता है, बल्कि इतने मज़े के वो जो है डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि कैसे उनका दिमाग जो है वो इस हवाले से चल रहा है। सो यूज़ दैट अप्रोप्रिएटली और बी सेफ, डोंट गो फॉर सच स्टंट्स। दैट्स व्हाट आई वांट टू से टुडे अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ दैट हैज़ बीन शेयर्ड विद अस। राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ शॉर्ट टाइम चेक ब्रेक। वापस आएंगे टाइम चेक ब्रेक के बाद और फिर लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहेगा। यू आर लिसनिंग FM 101 रेडियो पाकिस्तान। Guys, I want to talk on giving yourself time. आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे जो कि शायद वक्त अपने काम से वापस जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वक्त होता है ये ऑफिस क्लोजिंग का वक्त होता है और बहुत सारे लोग घर की तरफ रवां दवा होते हैं। घर की तरफ ना भी रवां दवा हों उस वक्त, ऐसे लोग मुझे ना भी सुन रहे हों, लेकिन उसके अलावा भी हम अपनी ज़िंदगी में जितनी एक फास्ट पेस लाइफ चल रही है, जितने हम बिजी हो चुके हैं, और आई नो कि जिस तरह के हालात हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल जो बर्डन है वो इतना ज़्यादा है कि हम सब ही मसरूफ़ हैं, इतने मसरूफ़ हैं कि कहीं ना कहीं हमने अपनी ज़ात को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, और अगर यूँ कहूँ कि काम से इंसान ब्रेक ले ले तो वो भी रास्ता नहीं है कि आप काम को भी नहीं छोड़ सकते हैं, काम भी साथ साथ चलेगा। इसी तरह जब आप काम पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर आई टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसान को फेस करनी पड़ती हैं जो कि उसके मूड को भी स्पॉइल कर सकती हैं, उसके लिए एक स्ट्रेस बनकर सामने आती हैं, और काम इटसेल्फ भी अगर मैं कहूँ कि वो भी कभी कभार इतना बर्डनाइज कर देता है कि आप बिल्कुल तंग आ जाते हैं उस चीज़ से कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और यू नो जस्ट समटाइम्स यू जस्ट गेट डन विद समथिंग। सो अगर कोई मुझे ऐसा इंसान इस वक्त सुन रहा है जो कि इस कैफियत से गुजर रहा है, या फिर यू नो इतना बिजी है कि वो अपनी ज़ात को ही भूल गया है, तो मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। एंड इन फैक्ट आई एम रियली टॉकिंग टू एवरीवन लिस्निंग मी राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने बिजी हैं और उसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, किसी भी लिहाज से देख लें, इतना हमारा पेशेंस इतना कम हो गया है। आप रोड के ऊपर जब ट्रैवल करते हैं, अभी भी ट्रैवल कर रहे होंगे, आप ज़रूर देखें कि छोटी छोटी चीज़ों पे हमें गुस्सा आ रहा होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें रोड्स के ऊपर शायद ट्रैफिक मिल रही है, या फिर ये छोटी सी बात है तो उसके ऊपर हम इतना ज़्यादा अपना रिएक्शन शो करते हैं। ये सिर्फ इसलिए उस बात के ऊपर नहीं होता है। असल में हमारे जो हिडन स्ट्रेसर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हम उनको कोप अप ही नहीं कर रहे हैं, खुद को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, और जब खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं तो वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी ऐसी चीज़ पे निकलती है जिसका कोई कसूर भी नहीं होता, या शायद अगर कोई तीसरा बंदा देखे तो उसके लिए वो चीज़ इतनी बड़ी भी नहीं होगी। सो व्हाट आई वांट टू से टुडे इज कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि काम भी ज़रूरी है, काम रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सबसे पहली जो प्रायोरिटी है ना वो आपकी ज़ात होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप खुद को वक्त देना सीखेंगे ज़िंदगी में, अगर खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो यकीन करें कि बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप काम में इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं, इतना आपने खुद को इतना छोड़ दिया है काम के पीछे कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, आपके बिहेवियर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं, उसके अलावा आपको ज़िंदगी में सुकून नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, ज़िंदगी से एक टाइम आ रहा है कि आप तंग हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी वेकेशंस पे जा सकते हैं, आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें, एक वीक का वेकेशन प्लान कर लें, फैमिली के साथ जाएं। अदरवाइज अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर
अभी आप ये काम कर सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट पे रुकें, आप अपनी मर्जी का कोई अच्छा सा मील लें, अपने साथ थोड़ा वक्त गुजारें, अपने ऊपर थोड़ा स्पेंड करें, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें कि कोई बात नहीं, ये जिंदगी है और जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, ये काम भी चलता रहेगा, ये सारी चीजें यहीं पे मौजूद हैं। लेकिन मैंने जो अपनी मेंटल हेल्थ है, जो मैंने अपना माइंड सेट है, जो मेरी एक कह लीजिए जिम्मेदारी है, वो सब चीजें मैं लेके चलूंगा। लेकिन जो सबसे पहली जिम्मेदारी वो मेरी मेंटल हेल्थ का बेहतर होना है। सो उसको डील करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए गिव योर सेल्फ टाइम। अपनी बिजी रूटीन में से अपने लिए कुछ लम्हे जरूर निकालें जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाकी काम छोड़कर आप खुद पे फोकस करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रस्ट मी। बहुत सारी जो फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी जो स्ट्रेस है, वो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से खुद ब खुद खत्म होता चला जाएगा और सब चीजें हो जाती हैं। ट्रस्ट मी, इन द एंड ऑफ द डे पैसे भी आ जाते हैं, चीजें भी बन जाती हैं। और इसी के बरक्स मैं भी बताऊं कि जिंदगी ऐसी है ना यू गाइस, कि आप चाहे कुछ भी कर लेना, उससे कभी भी जो परेशानियां है ना वो कभी भी प्रॉपरली खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यही तो हमारा टेस्ट है ना, यही तो हमने जिंदगी गुजारनी है ना, यही तो हमने देखना है कि हमारे कितनी हम इस काबिल हैं कि हम उसका सामना कर सकते हैं। सो अपने आप को सेन रखने के लिए प्लीज स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, गो ऑन वेकेशंस, ट्रीट योरसेल्फ गुड। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक कप ऑफ कॉफी पी लें। आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जी आपके साथ कोई बैठेगा तो आपने जो है वो एंजॉय करना, नहीं, अपने साथ बैठकर एंजॉय करें। खुद को बताएं कि आप इस दुनिया में सिर्फ काम ही करने के लिए नहीं आए हैं। परेशानियां हैं, ठीक है, लेकिन बाकी चीजें भी साथ हैं। सो आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑन दिस थिंग। मुझे लगता है कि ये बहुत नीड है आजकल की, जितना हम देखते हैं ना, तो खुद से मुलाकात करें, खुद को जानें, खुद को पहचानें और अपनी ज़ात को पहले रखें। अगर आप ठीक रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, माइंड सेट ठीक रहेगा, तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी ठीक रहेंगी। और हमेशा मेरी बात याद रखें कि सब ठीक हो जाएगा इन द एंड ऑफ द डे, सब ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से टुडे टू ऑल ऑफ यू। अगर अभी सुन रहे हैं, कर सकते हैं, तो अभी गाड़ी को रोकें आप किसी अच्छी जगह पर और एक अच्छा सा कप ऑफ टी लें, कुछ अच्छा सा खुद को ट्रीट करें और या प्लान करें अपने लिए कोई वेकेशंस, कुछ लीव लें, कुछ ऑफ लें और एंजॉय करें कुछ टाइम के लिए। इन चीज़ों से हटें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और जब रिलैक्स हो जाएंगे, वापस काम के ऊपर आएंगे तो एक नई एनर्जीज के साथ आएंगे और चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से टुडे। और ज़िशान रोकरी के गाने की रिक्वेस्ट भी आई थी, तो हमने गाना ऐसा सिलेक्ट किया है जो आप लोगों को एक होप भी देगा और आप एंजॉय भी करेंगे। So enjoy this track and remember what I have said to you. करम करे सी अल्लाह च करम करे सी, मौला च करम करे सी, अल्लाह च करम करे सी, मौला च करम करे सी, अल्लाह च करम करे सी, मौला च करम करे सी। ओ दिल कमला है, दिल कमला परेशान न होया कर, अल्लाह च करम करे सी, मौला च करम करे सी। ओ दिल कमला है, दिल कमला परेशान न होया कर, परेशान न होया कर।
बिल्कुल परेशान ना होया करें आप। वो है ना कि लाइफ अगर खेल रही है तो खेलो यार, उसको बताओ कि हम पुराने खिलाड़ी हैं। ओके जनाब, रिमशा हमारे साथ मौजूद है। उसके अलावा सिंधी में हमें मैसेज मौसूल हो गए। जैसे ही मैं प्रोग्राम एंड करने लगती हूँ ना तो मुझे सिंधी में मैसेज आता है, और हमेशा की तरह सिंधी में मैसेज के साथ मुझे ट्रांसलेशन नहीं आती, इसलिए मैं ना शामिल नहीं करी। सिंधी भाई या बहन जिन्होंने भी मुझे मैसेज भेजा है, आपका मैसेज मैंने शामिल कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शंकर संगे, हमारे साथ मौजूद हैं, और दिवाली मुबारक आप कह रहे हैं। चलें जी, शुक्रिया। उसके अलावा अफशीन हैदराबाद से हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आए तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और एक कार लूंगी। देखा ना, दिस इज ऑनेस्ट रिप्लाई। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उनका यही शौक होता है कि बस बहुत सारे पैसे मिले और हम बहुत सारी शॉपिंग करें। और शॉपिंग का भी ना, अगर मैं पर्सनली एक अपने हवाले से बताऊं तो मुझे पर्सनली इतना शौक नहीं है शॉपिंग का। हाँ बिल्कुल, मुझे इतना शौक नहीं है शॉपिंग का। कभी कभार ऐसे होता है, एक सीजन है, कुछ ऐसे टाइम आता है जिसमें एकदम से मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं और मैं कुछ खरीद के लाऊं। लेकिन मुझे फ्रीक्वेंट शॉपिंग वाली होती है ना लड़कियों की, बड़ी अक्सर लड़कियों में चीज़ पाई जाती है कि जी हम कुछ खरीदें, या कपड़े देख रही होती हैं, या ये सब चीज़ें कर रही होती हैं, या शायद मेरे पास इतना उन तमाम तो चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन मैंने अपने अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभार आपका दिल करता है कि बहुत सारे पैसे मौजूद हों और आप जो है वो शॉपिंग करें। So I can totally understand that. Assalamu alaikum, आपकी शो इज गोइंग गुड। तहरीम फ्रॉम सराय आलमगीर, प्लीज प्ले सॉन्ग। ना मैंने चला दिया था। नूर फातिमा हमारा साथ दे रही है, कहती हैं दुरुस्त फरमाया आपने, थैंक यू जी। और अबीर फातिमा इज सेइंग, ठीक है, अबीर फातिमा को जो नूर फातिमा है वो कह रही हैं कि मैं हमेशा मिस कर देती हूँ। क्यों नूर फातिमा, हमेशा मेरा प्रोग्राम क्यों मिस कर देती हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम कब होता है, तो मेरा प्रोग्राम होता है हर इतवार को 4 से 6, उसके अलावा पीर को 4 से 6। नाम है मेरा आमना मलिक, और प्रोग्राम में करती हूँ इवनिंग ड्राइव टाइम ऑन सेम चैनल, दैट इज FM 101 रेडियो पाकिस्तान। आशकी खसखेली हमारे साथ मौजूद हैं नवाब शाह से, और कहते हैं डीजे यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू जी। उसके अलावा सनी चिन्योट हमारा साथ दे रहे हैं चिन्योट से। मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि अगर मुझे पैसा मिल जाता तो मैं इंसानियत की गर्ज से लंगर खाने खोलता, जिससे मेरा पैसा मजीद डबल हो जाता, क्योंकि सिलसिले में ताक है कि जो कोई मेरी राह पे खर्च करता है तो उसके बदले में उसे 10% अता कर देता हूँ। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। जो सबसे जिंदगी की बेहतरीन तिजारत है ना, वो अल्लाह ताला से ही है कि आप अल्लाह ताला की राह में जब कुछ खर्च करते हैं तो आपको डबल होके मिलता है। कभी भी देने से जो है इंसान गरीब नहीं होता, कभी भी देने से आपके माल में कमी नहीं आती है। अनस चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, और यू आर सेइंग कि पाकिस्तान आ जाऊंगा अगर पैसे बहुत ज्यादा आ जाए मेरे पास। ये बड़ी अच्छी बात है। आई गेस आप पाकिस्तान में, अच्छा आप स्पेन से हमारा साथ दिया है। सो बाकी अक्सर लोग होते हैं जो पैसे की ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि जी पैसा आ जाए तो हम मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन वही बात है ना कि दूर के जो ढोल हैं वो सुहाने लगते हैं जब इंसान परदेश की जिंदगी में जाता है ना, और जब वो तमाम जो जिम्मेदारियां सर पे पड़ती हैं और फिर आपको अपना मुल्क याद आता है, अपने लोग याद आते हैं, आप कल्चर अपना बहुत मिस कर रहे होते हैं। सो ये देखें, 2 तरह की जो सिचुएशन है वो हमारे सामने जो है वो मौजूद है। मंजर कतर से हमारा साथ दे रहे हैं, और आपने प्रोग्राम की तारीफ की है, बहुत शुक्रिया। प्लेलिस्ट की आपने तारीफ की है, बड़ी मेहरबानी आपकी। सोनिया रोहिन की रोटी बनाने का टाइम हो गया है, तो सोनिया रोहिन जो है वो रोटी बनाने चली गई है। बाय द वे, ये कौन सा टाइम है रोटी खाने का? ये तो चाय का टाइम है। सो ज़कीउद्दीन की तरह आप जरूर कॉफी पिए। ज़कीउद्दीन इज सेइंग एंजॉयिंग योर शो व्हाइल हैविंग कॉफी इन इस्लामाबाद। विंटर्स आर हियर। बिल्कुल जनाब, विंटर्स आर हियर। और विंटर्स की जो शामें हैं, वो उदास शामें जो अक्सर बातचीत होती है उदास शामों के लिहाज से, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नजर आना शुरू हो गई है। लेकिन आपने विंटर्स की शामों में उदास नहीं होना, बल्कि आपने उनको इंजॉय करना है। और इंजॉय आपने कैसे करना है वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने इंजॉय करना है। जनाब खान साहब हमारा साथ दे रहे हैं। उसके अलावा रिजवान राजपूत ने हमारा साथ दिया है। हाफिज उमर हमारे साथ मौजूद हैं जंग से, और कहते हैं कि
लंबी गैर हाजिरी के बाद हमारी हाजिरी भी लगा दें। चलिए जी, हमने आपकी लंबी गैर हाजिरी के बाद देर से आपकी हाजिरी लगाई है, लेकिन लगा दी है। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कौन? गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैं और मेरे फ्रेंड भी अक्सर वेल्डन कर रहे हैं ग्रीस में। प्लीज आप बोल दें फुरकान की तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे नहीं, उनको आपने कहा कि फुरकान की तरफ से सलाम। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग मुझे जो है ना सलाम भेजने के लिए आपने यहाँ पे रखा हुआ है ना। मैं आप लोगों के सलाम भेजती हूँ लोगों को। Well, let's take last call of the program on 051-111-000-101। उसके बाद आपसे लेंगे इजाजत। सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल्स मुझे आ रही हैं, हम रिसीव भी कर लेते हैं। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं शबाना बात कर रही हूँ। शबाना, क्या हाल है शबाना? अल्हम्दुलिल्लाह। शबाना, मुझे आपको है गाना सुनाना। क्या हुआ? मैंने आपको एक गाना है सुनाना। ओ शबाना, सुना दे। हाँ, आपके नाम पे गाना है, मैंने रख लिया, मैं इसके बाद चलाऊंगी। ठीक है। जो मैसेज में करती हूँ कोई गाना ही नहीं प्ले करता। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? बस मैसेज मैंने किए थे भोपाल में। अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीका, मैसेज मैंने किए थे आप। तो मैं अपने रिश्ते खरीद लूँ। हाँ, अच्छा, आपने वो मैसेज किया था। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी, मैंने ये रिश्ते कहा था कि मैं अपने बहन भाई, अपने खानदान वाले, वो वाले रिश्ते। हाँ, तो ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कहीं आप कोई और न समझे। नहीं, मैं कोई और नहीं समझी। मैं बिल्कुल यही समझी हूँ जो आप मुझे समझाना चाह रही है। मैं नहीं समझती कुछ, जो मैं वही समझती हूँ जो आप समझाना चाहती हैं। ठीक है। हाँ जी, आपकी आवाज बहुत प्यारी है और मेरा मैसेज पर ये गाना तो प्ले कर दें। हाँ, मैं गाना आपके लिए स्पेशल आपके नाम पे गाना चला रही हूँ, आप छोड़ें बाकी गानों को। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये तो ना मुझे एकदम से ऐसी वाइब आई है, वो जब आप ना किसी के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर मीटिंग पर भी जाए ना, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स अगर उनसे कुछ कहें तो फिर टीचर्स भी आगे से कहते हैं चलिए देखते हैं फिर कितना अच्छा परफॉर्म करता है, देख लेंगे जरा क्या करता है ये बच्चा। या फिर अगर आपकी ऑडिशन देने जाए या किसी जगह पे सिलेक्शन आपकी होनी हो और कोई और बंदा आपको लेके जाए ना कि मतलब ये बंदा है और ये देख लें या ऐसे करता है, तो फिर अगला बंदा इसी तरह ना बड़ा उसको जरा उससे देख रहा होता है कि अच्छा चलो देखते हैं। तो शबाना आपकी बिल्कुल वैसी मुझे वाइब आई है। एनीवेज, मैं हमेशा जब भी शबाना नाम से मैसेज आता है तो मैं कहती हूँ कि शबाना हमने है तुमको एक गाना सुनाना, आपके नाम पर एक गाना मौजूद है। सो इस गाने को एंजॉय करेंगे और इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत भी। रोज सवेरे जब वो आती है दिल को ले जाती